हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रेम वेक्टर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। मैं नीरज झा, फिजिक्स फैकल्टी, और आज आपके यहाँ फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स में त्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट पार्ट, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्रिगोनोमेट्री का सेकेंड पार्ट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं त्रिगोनोमेट्री का सेकेंड पार्ट। वैसे त्रिगोनोमेट्री का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्या करूँ, पिछले क्लास का कुछ रिकैप कराऊंगा, जिसके अकॉर्डिंग जो होगा वो फॉर्मूला आपका बनाना खुद आप लोग शुरू कर दोगे। तो आइए उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला बनाते हैं, जिनको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक कंसेप्ट से ये फार्मूला आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो पिछले हम लोगों ने पढ़ा था जो हमारे पास क्वाड्रेंट होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड, इसको हम क्या बोल दिया, थर्ड, इसको हमने क्या बोल दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने एक चीज़ देखा, तो ये जो यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। यहाँ पे जो हमारा एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180। और यहाँ पे कितना बन रहा है, 270 डिग्री। और यहाँ जो हमारा एंगल फिर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 360 डिग्री। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। फिर हमने ये भी पढ़ा था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें ऑल त्रिगोनोमेट्रिक जो भी फंक्शन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव, यानी आपका साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक एंड सेक, ये सारा क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। लेकिन जो सेकेंड क्वाड्रेंट है ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन एंड कॉसेक जो होगा ये होगा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जो होगा ये हो जाएगा टेन एंड कॉट हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। और यहाँ जो होगा वो हो जाएगा कॉस एंड सिक जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। इतना पढ़ने के बाद हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, उस रूल का नाम था पेयर रूल। तो यहाँ पे पेयर रूल जो था हमारे पास, पेयर रूल जो था, जो फर्स्ट रूल था कि अगर हम 90/270 का पेयर लेते हैं, 90 या 270 का पेयर लेते हैं, तो 90 और 270 का जो पेयर लेंगे तो यहाँ पे त्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर से लिख दे रहे हैं, त्रिगोनोमेट्री फंक्शन विल चेंज, क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। समझ गए। और चेंज कैसे होगा, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस थीटा में, कॉस थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, साइन थीटा में। फिर टेन थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट थीटा में, कॉट थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, टेन थीटा में। एंड कॉसेक थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, सेक थीटा में, सेक थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, कॉसेक थीटा में। तो ये था हमारा पेयर रूल का फर्स्ट रूल। जो हमारे पास सेकेंड रूल था वो था 180 डिग्री या 360 डिग्री पेयर अगर हम लेते हैं तो इसमें त्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो है वो आपका चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम टी फंक्शन इज नॉट चेंज, टी फंक्शन इज नॉट चेंज। तो मतलब त्रिगोनोमेट्री फंक्शन इज नॉट चेंज। यहाँ पे त्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो जैसा है, अगर साइन के फॉर्म में क्वेश्चन है तो साइन ही रहेगा, टेन के फॉर्म में होगा तो टेन ही के फॉर्म में होगा। यहाँ तक हम लोगों ने इसको अच्छे ढंग से पढ़ लिया था। लेकिन अब जो आगे आप लोग को पढ़ना है, कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, जैसे साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा। इस तरीके से ये सारा जो फॉर्मूला है इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, और इसी फॉर्मूला को हम लोग बनाना सीखेंगे इसी के अकॉर्डिंग। ये जो है पेयर रूल और ये जो क्वाड्रेंट है इसके अकॉर्डिंग हम वो फॉर्मूला सारा बनाना सीखेंगे। कुछ हम बनाएंगे और कुछ आप लोग घर से बना के लाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक हमने ले लिया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 90 का लेते हैं। तो 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा एंड सेक 90 प्लस थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है, जो साइन है 90 प्लस थीटा यानी 90 डिग्री से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा मतलब क्या हो जाएगा, इधर होगा। 180 डिग्री से कम क्या, इधर होगा। मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 प्लस है तो हमारा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव। तो यहाँ हमने साइन लिया है तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो हमने क्या ले लिया, प्लस। अब हमने पेयर कौन सा लिया, तो 90 का लिया। तो 90 वाले पेयर में हम देखते हैं त्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा में। तो हमने यहाँ क्या ले लिया, प्लस कॉस थीटा।
उसी तरीके से हमने cos 90 प्लस थीटा, जबकि मुझे पता है ये सारा जो भी 90 प्लस थीटा है ये लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये जो लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में तो 90 प्लस थीटा cos, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ साइन कॉस एक पॉजिटिव होता है तो कॉस हो जाएगा माइनस, और कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा तो साइन में, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। ये कोसेक, अब साइन एंड कोसेक, कोसेक हमारा पॉजिटिव है तो हमने क्या ले लिया प्लस, अब कोसेक कन्वर्ट किस में हो जाएगा सेक में, तो यहाँ हमने क्या ले लिया सेक थीटा हमने ले लिया। सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा जो है यहाँ तो सेक 90 प्लस थीटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। अब सेक है तो सेक यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरीके से हमने 90 प्लस सीरीज का भी हम लोगों ने क्वेश्चन बना के देखा, मतलब फॉर्मूला बना के देखा। तो हम लोग इजीली क्या किए, कैसा भी फॉर्मूला था हम लोग इसी के थ्रू फॉर्मूला बनाना सीख लिए, जो हमें आज तक याद रहना चाहिए। चलिए ठीक है, अब इसमें आगे देखें, अगर इसी में हम क्या करें फिर साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक एंड सेक, इसी अगर हम बात करें 90 प्लस ले लिया। अब हमने क्या कर रहे हैं 180 प्लस थीटा ले लेते हैं, सब में क्या लेते हैं 180 प्लस थीटा। हम क्या लेंगे 180 प्लस थीटा, हम लोग क्या लेंगे 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा एंड 180 प्लस थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है, यहाँ पे जो 180 प्लस है, 180 प्लस मतलब क्या 180 प्लस है क्या थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे देखना है टेन और कॉट जो है, सिर्फ टेन और कॉट जो है जो आपका वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो टेन कॉट के अलावा क्या होता है साइन कॉस कॉसेक एंड सेक, तो साइन मेरा क्या हो जाएगा नेगेटिव, कॉस भी क्या हो जाएगा मेरा निगेटिव, टेन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, कॉट भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सेक कोसी क्या निगेटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब मुझे एक चीज़ देखना है, जो हम पेयर कौन सा ले रहे हैं 180 का, हम पेयर कौन सा ले रहे हैं 180 का। तो 180 के पेयर में त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज नॉट चेंज, जिसमें त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या हो रहा है चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा क्या कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो इस तरीके से हमने क्या किया 180 प्लस भी कर लिए, तो यहाँ तो मुझे समझ में आ रहा है। अब इसी में हम क्या करते हैं फिर नेक्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास हम वो देखते हैं। तो फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक एंड क्या हमने लिख दिया सेक। अब हम क्या करेंगे 270 प्लस लेते हैं, क्या लेते हैं 270 प्लस थीटा। तो 270 प्लस थीटा, यहाँ भी हमने ले लिया 270 प्लस थीटा, यहाँ भी हमने ले लिया 270 प्लस थीटा, और यहाँ भी हमने ले लिया 270 प्लस थीटा, और हमने ले लिया 270 प्लस थीटा। अब इसमें आगे हमें देखना है एक चीज़, जो इसको कैसे बनाएंगे। तो 270 प्लस, यहाँ तक तो 270 था, तो 270 प्लस कहाँ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे देखना है जो कॉस और सेक जो होता है ये पॉजिटिव होता है, और इसके अलावा जो भी होगा हमारा फंक्शन त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें कॉस और सेक जो है वो क्या है वो हमारा पॉजिटिव है, वो क्या हमारा पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है नेगेटिव है। तो बाकी मुझे कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सबको नेगेटिव कर लेना है। तो नेगेटिव हमने कर लिया, कॉस है तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव नेगेटिव, और कॉस है तो नेगेटिव, सेक क्या हमारा पॉजिटिव हो गया। अब हमने लिया 270 का जो पेयर लेते हैं तो त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या हो जा रहा है चेंज हो जा रहा है, यानी साइन किस में चेंज हो जाएगा तो कॉस थीटा में, कॉस किस में चेंज हो जाएगा तो साइन थीटा में, टेन किस में चेंज हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट किस में चेंज हो जाएगा टेन थीटा, कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा तो सेक थीटा, और सेक किस में चेंज हो जाएगा तो कॉसेक थीटा। इस तरीके से क्या करेंगे हम फॉर्मूला बना सकते हैं, जो मुझे इतना रटने की याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक लास्ट है वो हम कर लेते हैं, हमने प्लस वाले कर लिया, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा माइनस में करके लाने के लिए। चलिए ठीक है, अब जो है हमारे पास जो नेक्स्ट है हम लेते हैं साइन, फिर से ले रहे हैं साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक
एंड सेक, ये हो गया 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, समझ गए, 360 माइनस थीटा, समझ गए। तो यहाँ पे जो हमारे पास है वो 360 माइनस थीटा एंड 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा इसको आप लोग क्या करेंगे, माइनस वाले में बना के लाएंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ समझ आया, बस सिर्फ पेयर रूल से मुझे इससे ये फॉर्मूला इजीली याद हो जाएगा। मैं आपके लिए छोटा सा होमवर्क दे दे रहा हूँ, मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस सब पे मैं माइनस कर दे रहा हूँ, जो आप लोग क्या करोगे, फॉर्मूला खुद ब खुद बनाओगे। ये फॉर्मूला हमने क्या कर दिया, ये फॉर्मूला हमने आपको दिया, आप लोग घर पे इसको क्या करोगे, आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद जो नहीं बनेगा आप क्या करोगे, कॉमेंट में मुझसे वो क्वेश्चन पूछ लोगे, ठीक है। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप क्या करेंगे, इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंडों में, क्योंकि आपको पता है जो लॉकडाउन में ऑफलाइन क्लास थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है, तो ऑनलाइन क्लास में हम लोग आप लोग का हेल्प करना चाहिए। चलिए इसको आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये बना के लाएंगे, पूरा ये पूरा बना के लाएंगे। अब मैंने माइनस माइनस कर दिया, तो इसको आप लोग क्या करोगे, बना के लाओगे इस क्वेश्चन को अच्छे से। ये आपका क्या है, होमवर्क है, ठीक है। अब जो हम आगे बढ़ेंगे, कुछ त्रिकोणमितिक आइडेंटिटी के कुछ फॉर्मूलाज जो मुझे याद करना है, जो मुझे आगे फिजिक्स में भी काम देगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल यहाँ आप लोग नोट कर लें और इसको अच्छे ढंग से बना लें। चलिए अब हम कुछ फॉर्मूलाज हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कैलकुलस की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अब जो हमारे पास जो फॉर्मूलाज है वो कैसा फॉर्मूलाज है, तो जैसे मान लीजिए साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, कुछ फॉर्मूला जैसे होंगे जो आपको आगे याद करने में, जो आप 10th में नहीं पढ़े होंगे उसको आपको याद करना जरूरी हो गया। जैसे अब मान लीजिए हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ जो हमारे पास है वो क्या है, साइन ए माइनस बी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो माइनस लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन ए माइनस बी है, तो साइन ए इंटू साइन कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये हमारा हो गया क्या, फर्स्ट फार्मूला। जो हमारे पास जो सेकेंड फार्मूला है वो क्या है, कॉस ए प्लस बी। जो हमारे पास जो कॉस ए प्लस बी जो फार्मूला है, तो इसको क्या करेंगे हम, अच्छे ढंग से इसको हम समझेंगे। तो देखिए अब अगर यदि हम बात करें इसके, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ हम क्या करें, माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत सारा त्रिकोणमितिक जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखिए टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू क्या हो जाएगा, टेन बी। इस तरीके का आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है, जैसे साइन 2 है, ये मैं पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। साइन 2 है क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए, 2 साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस ए। तो इसी तरीके से आपके पास जो होगा वो लेक्चर अच्छे ढंग से आना चाहिए। अब जो यहाँ पे हमारे पास जो होगा, यह मान लें अगर यहाँ माइनस ही आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये कुछ बेसिक सा फॉर्मूला है जिसको आप लोग याद करना जरूरी है, बिना इसके आप लोग को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होगा, समझ गए। इसमें एक और फॉर्मूला आ जाता है, जैसे कॉस 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें कॉस 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसके बिना आपको आगे बहुत दिक्कत होगा। तो ये था हमारा त्रिकोणमिति का जो कुछ फॉर्मूला जो आपको याद करना जरूरी है। आपकी अगर बात करें, आप एलन बुक से बनाते हैं या मोशन बुक से बनाइए या बंसल किसी भी बनाइए, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर नीट वाले हैं तो एलन से बनाइए, एलन का सही मटेरियल यूज कीजिए, और जो इंजीनियरिंग वाले हैं
वो बंसल मोशन किन्हीं का भी यूज कर सकते हैं, सबका अच्छा होता है। तो अगर हम बात करें एलन की, एलन का बिगिनर बॉक्स नंबर 1, एलन का बिगिनर बॉक्स नंबर 1 वो आपसे इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, उससे आपको कहीं डाउट नहीं होगा। एलन का अगर हम बात करें, एलन का बिगिनर बॉक्स 1, बॉक्स नंबर 1, ये आपका जितना भी क्वेश्चन है वो सारा आपका बन जाएगा। तो ये था आपका बेसिक त्रिकोणोमेट्री जो फिजिक्स के लिए यूज होता है। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा, कैलकुलस। जैसा कि मैं आपको मैं सिलेबस लिखा चुका हूँ, वो मेरा क्या होगा, कैलकुलस, जिसको आप इस बिगिनर बॉक्स को, एलन मटेरियल के बिगिनर बॉक्स को आप लोग बना के लाइए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा क्या है, कैलकुलस। तो आपको पता है जो कैलकुलस के 2 पार्ट होते हैं, कैलकुलस के जो 2 पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट का नाम है डिफरेंशिएशन और सेकेंड पार्ट का नाम है इंटीग्रेशन। चलिए आइए देखते हैं इसमें। अब जो हमारे पास है कैलकुलस, कैलकुलस के कितने पार्ट, कैलकुलस के हमारे पास क्या हो गए, 2 पार्ट हो गए। फर्स्ट को हमने क्या बोल दिया, डिफरेंशिएशन, सेकेंड पार्ट को हमने क्या बोल दिया, इंटीग्रेशन। और पिछले लेक्चर हमने ऑलरेडी त्रिकोणोमेट्री पढ़ा है, तो कैलकुलस में जो हमारा डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जो भी हो, उसे हमारा त्रिकोणोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज है। तो आइए हम देखते हैं। तो कैलकुलस के अंदर हमारे पास जो फर्स्ट है वो क्या है, डिफरेंशिएशन। तो हम सबसे पहले वही पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए मुझे एक चीज़ समझना पड़ेगा, वो क्या, वो मुझे समझना पड़ेगा फंक्शन। ये फंक्शन होता क्या है, फंक्शन ये होता क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर मैं आपको बोलूं जो x1 इक्वल टू 1 होता है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। ये जो आपने 1 का स्क्वायर प्लस 1 किया, यही इसका क्या कहलाया, फंक्शन, वर्क फंक्शन। इसे क्या कहलाया, फंक्शन कहलाया। तो इसका मतलब है जो अगर हम x की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, अगर x1 की वैल्यू 1 हमने रख दिया, तो y1 की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया। अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम x2 की वैल्यू अगर 2 रखें, यहाँ पर हमने वैल्यू रख लिया, तो y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5। तो हमने देखा x की वैल्यू चेंज हो रहा है, तो y का वैल्यू भी क्या हो रहा है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब हो गया तो y किस पे डिपेंड है, तो y x पे डिपेंड है। अगर y x पे डिपेंड है, अगर y x पे डिपेंड है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, यानी y इज ए फंक्शन ऑफ क्या, x, यानी y किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। y किसका फंक्शन है, तो x का फंक्शन है। अब ये इस पे डिपेंड है, इसीलिए y को हम क्या बोलेंगे, y को हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। y को हम क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये x मेरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो y जो फंक्शन ऑफ x, मतलब y किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। y डिपेंड अपॉन x, y डिपेंड ऑन x, तो हमारा y जो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x हो गया वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ तक तो मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ तक। अब इसमें एक चीज़ देखना है मुझे, जो अगर बात करूँ मैं इसमें, अगर इसमें बात करूँ तो यहाँ हमने x1 की वैल्यू क्या रखा, 1, तो y1 की वैल्यू क्या हो गया, 2, और x2 की वैल्यू हमने क्या रखा, 2, तो y2 की वैल्यू क्या आ गया, 5। तो कह रहा है डिफरेंस इन x, कह रहा है जो डिफरेंस जो होगा, डिफरेंस इन जो x है वो कितना हुआ, तो हमने बोल दिया सर x2 माइनस क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें डिफरेंस इन y क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा y2 माइनस क्या 1, तो x2 माइनस x1 क्या हो गया 1, y2 माइनस 1 क्या हो गया 4, क्योंकि 3
क्या हो जाएगा 3, 5 में से 2 गया क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये y2 एंड डेल एक्स जो है इस डिफरेंस को हमने क्या नाम रखा, इस डिफरेंस को हमने नाम रख दिया डेल y। हमने क्या बोल दिया इसको डेल, इसको हमने क्या बोल दिया डेल्टा, इसको हमने क्या बोल दिया डेल। ठीक है, अब डिफरेंस इन एन तो डेल x इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 और डेल y इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 माइनस क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा। समझ गए। तो ये जो मुझे टर्म इंडिकेट कर रहा है डेल x एंड डेल y, ये हो गया मेरा क्या डिफरेंस। अब इसी में हम क्या करते हैं, मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है y जो फंक्शन ऑफ x, मतलब डेल जो y है ये जो फंक्शन ऑफ क्या डेल x क्या हो गया। तो इसको बोल दिया स्मॉल चेंज, यानी एक तरह से एवरेज। हमने इसको क्या बोल दिया एवरेज, हमने इसको क्या बोल दिया एवरेज। यानी ये है किस पे डिपेंड किया x पे। अगर x का वैल्यू चेंज होगा यानी डिफरेंस इन x में वो चेंज होगा तो y में भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको डेल y अपॉन डेल x हमने लिख दिया और फिर हमने इसको लिख दिया जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस क्या x1। यहाँ तक तो मुझे समझ में आ रहा है। जो y जो फंक्शन ऑफ x, y क्या है x पे डिपेंड करता है, तो y हमने x का वैल्यू चेंज रखा, x का वैल्यू चेंज किया तो मुझे पता चला जो y क्या हो गया x का फंक्शन है। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि x की वैल्यू चेंज हो जाने से y का वैल्यू क्या हो जा रहा है चेंज हो जा रहा है। तो इसीलिए हमने बोल दिया y जो फंक्शन ऑफ x और y जो x पे डिपेंड है, इसीलिए हमने y को बोल दिया डिपेंडेंट वेरिएबल और x को हमने क्या बोल दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन इस दोनों में क्या डिफरेंट है, इस दोनों में डिफरेंस हो जाने से इस दोनों में कितना डिफरेंस आ गया, तो इस दोनों में जो डिफरेंस आया उसको हमने बोल दिया डिफरेंस इन एक्स। डिफरेंस इन एक्स को हमने क्या बोल दिया डेल एक्स। तो डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1 गया तो क्या हो जाएगा 1 एंड डिफरेंस इन y और डिफरेंस y2 माइनस क्या हो गया y1 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये डेल y जो है मैं पहले ही बताया डेल y जो फंक्शन ऑफ क्या डेल x, ये एक एवरेज बताया गया। तो इसीलिए हमने क्या किया इसको डेल y अपॉन डेल x लिख लिया इक्वल टू y2 माइनस y1 डेल x2 माइनस x1। तो ये मुझे चीज़ आसानी से पता चल गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना है, जो अगर हमारे पास y(x) का फंक्शन है, अगर y(x) का फंक्शन है तो मुझे पता होना चाहिए जो हम एक नया टर्म यूज करेंगे जो डेल x अपॉन क्या होता है डेल y, और हम एक नया टर्म किए x टेंड टू क्या 0। इस टर्म को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं x टेंड्स टू 0। इसका ये मतलब नहीं जो x इक्वल टू 0, ये गलत होगा। x इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा। x क्या कर रहा है 0 को अप्रोच कर रहा है, वो 0 से कम भी हो सकता है, 0 से क्या हो सकता है ज़्यादा हो सकता है, एग्जैक्ट 0 नहीं होगा। समझ गए। तो क्या है इसका एक लिमिट हमने लगा दिया, इसका लिमिट हमने लगा दिया जो ये जो लिमिट है वो x टेंड टू 0, मतलब जो है यह 0 को अप्रोच करेगा, इसका इतना लिमिट है। तो जैसे हमने लिमिट x टेंड टू 0 डेल x अपन डेल y किए तो मुझे क्या मिल गया, मुझे डेल y अपन क्या डेल x किए तो मुझे क्या मिल गया, इसका रेट मिल गया। मुझे क्या मिला इसका रेट, और इसी को हम क्या बोल दिए डिफ्रेंसिएशन। इसी को हमने क्या बोल दिया dy अपॉन क्या हमने बोल दिया dx। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मैं यहाँ फिर से बतला रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ आपसे, या आप लोग नोट कर चुके हो, अगर मैं बात करूँ जो y जो फंक्शन ऑफ क्या है x है, y जो फंक्शन ऑफ क्या है x है, तो मुझे क्या पता चल गया डेल y अपन क्या डेल x होता है। अगर मैं इसमें लगा दूँ लिमिट x टेंड टू 0, यानी ये क्या है x 0 पे क्या कर रहा है अप्रोच कर रहा है, लेकिन 0 नहीं हो रहा है। अगर x इक्वल टू x टेंड टू 2 है तो ये 2 को क्या कर रहा है अप्रोच कर रहा है, यानी 2 से कम भी हो सकता है 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन x इक्वल टू 2 वैल्यू कभी नहीं होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 0। अब जैसे ही ये कंडीशन हमारे पास अप्लाई होता है तो मुझे क्या होता है इसका रेट मिलता है, यानी जो y के क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है वो कब आ रहा है x के चेंज हो जाने से, x के चेंज हो जाने से, यानी द रेट ऑफ y, इसके जो y में जो चेंज आ रहा है ये इसमें चेंज हो जाने से आ रहा है। तो जैसे लिमिट लगाते हैं x टेंड टू 0 लगाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है dy क्या हो जाता है dx, और जो डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं ये इसी को बोलते हैं।
इसको हम क्या हमने बोल दिया, डिफरेंशिएशन। इसको हमने क्या बोल दिया, डिफरेंशिएशन। तो dy बाई डी एक्स को हमने क्या बोल दिया, डिफरेंशिएशन। मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई डी एक्स को लिख देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी हम y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तभी तो y जब फंक्शन ऑफ x हुआ तभी तो x की वैल्यू चेंज होने से मेरा क्या हो जा रहा है, y की वैल्यू चेंज हो जा रहा है। समझ गए। तो हमने x इंटू 0 लगाया, x इंटू 2 भी लगाते हैं, तो हमारे पास जैसे हमने लिमिट लगाया तो मुझे इसका रेट में क्या हो गया, चेंज आने लग गया। इसके जैसे रेट में चेंज होगा तो इसी में रेट के चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। जैसे रेट में चेंज हुआ तो मेरे पास क्या बन गया, dy बाई डी एक्स। और dy बाई डी एक्स को हमने क्या बोल दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये चीज़ हो गया मेरा डिफरेंशिएशन। तो आपको पता होना चाहिए dy बाई डी एक्स को क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशिएशन। मतलब y जो फंक्शन ऑफ x, y किस पे डिपेंड किया, x पे। इसी तरीके से आपके पास कभी कभी आ सकता है ds अपॉन बाई डी टी, यानी क्या है, s इज ए फंक्शन ऑफ t। तो यहाँ पे हमने लिख लिया s इज ए, इसका हम पढ़ेंगे आगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे, s इज ए फंक्शन ऑफ क्या है, t। उसी तरीके से हमने क्या किया, dv बाई डी टी हमने लिख लिया। तो मतलब क्या, v इज ए फंक्शन ऑफ क्या, t, यानी या डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट x। तो ये हमारे पास वैल्यू आया। अब हम डिफरेंशिएशन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे पता तो चल गया जो डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी जो डिपेंड करता है दूसरे वेरिएबल क्वांटिटी में, तो उसका जो रेट निकालते हैं उसको उसका हम क्या बोल देते हैं, डिफरेंशिएशन। इट इज डिनोटेड बाई क्या, dy अपॉन डी एक्स। dy अपॉन डी एक्स मतलब क्या, y जो है वो x पे डिपेंड करता है, यानी y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम किसके रिस्पेक्ट में, तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। ये चीज़ हमें समझ में आना चाहिए। अब ये चीज़ तो हमने पढ़ लिया, मुझे पता भी चल गया तो डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो देखिए इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे। अब कुछ इसका रूल है। अब इसका जो रूल है वो है dy बाई डी एक्स को हमने क्या बोल दिया, तो हमने इसको बोल दिया डिफरेंशिएशन। हमने इसको क्या बोल दिया, डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हो गया। अब कुछ रूल है, वो रूल हम लोग देखते हैं। हालांकि दो रूल है, पहले फर्स्ट रूल पढ़ेंगे हम लोग और सेकंड रूल आगे की ओर पढ़ेंगे। जो अगर हमारे पास दो तरह के टर्म आते हैं, एक आता है वेरिएबल, दूसरा क्या आता है हमारे पास, कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएशन जो होगा वो किसका होगा, सिर्फ वेरिएबल का। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कभी नहीं होता है। कांस्टेंट मतलब क्या, जो मैथमेटिकल टर्म है 1 2 क्या हो गया हमारे पास 10 हो गया, या a2 क्या होता है हमारे पास z हो जाता है। तो इस तरह की क्वांटिटी, इस तरह के टर्म को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट। अब जो हमारे पास जो है वेरिएबल क्या हो जाएगा, x है, y है, t है, s है। तो इस तरह का क्वांटिटी v है, तो इस तरह का क्वांटिटी क्या हो जाता है हमारा, वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, तो वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसका होगा, हमेशा वेरिएबल का होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो डिफरेंशिएशन जो होगा वो किसका होगा, हमेशा वेरिएबल का। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो नहीं होगा आपका। अब इसमें दो रूल है, समझिए। अगर हमारे पास वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या हो, दोनों मल्टीप्लाई में हो, दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में हो, दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में हो, तो हम देखेंगे जो क्या होगा। तो कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को हम ऐसे लिख लेंगे और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सिर्फ हम करेंगे वेरिएबल का। किसका करेंगे, सिर्फ वेरिएबल का। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, जो भी किसी के रिस्पेक्ट में भी हो, तो डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करेंगे हम, सिर्फ वेरिएबल का करेंगे। ज़्यादातर हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। और इसमें एक और रूल है, अगर हमारे पास वेरिएबल प्लस कांस्टेंट हो, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट हो, तो डिफरेंशिएशन तो वेरिएबल का होगा ही, लेकिन जैसे कांस्टेंट लेंगे, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या,
कांस्टेंट लेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0, और प्लस क्या हो जाएगा मेरे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल, डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल। हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। तो हम डिफरेंशिएशन हमने किसका लिया, अगर कांस्टेंट वेरिएबल, वेरिएबल कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लाई में हो तो कांस्टेंट को हम एज इट इज ही लिख लेंगे, और हमारे पास जो वेरिएबल है हम वेरिएबल का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। सेकंड है हमारे पास वेरिएबल प्लस कांस्टेंट है, अगर प्लस में है तो हम डिफरेंशिएशन सिर्फ करेंगे किसका, वेरिएबल का, और कांस्टेंट का लेंगे डिफरेंशिएशन तो इसका वैल्यू क्या हो जा रहा है हमारे पास, 0 हो जा रहा है। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए और इसी कंसेप्ट से आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो y इजकल टू, अगर हमारे पास y इजकल टू, अगर हमारे पास x टू दी पावर n है, क्या है, y इजकल टू x टू दी पावर n, मुझे पता है तो y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो y डिपेंड ऑन क्या, x, y डिपेंड ऑन क्या, x, तो हमारे पास जो है y डिपेंड ऑन x है, तो y अब इसका कह रहा है फाइंड dy बाई dx। तो मुझे एक चीज यहां पे देखिए dy बाई dx है, अब हम क्या करेंगे, y के जगह पे वैल्यू हम रखेंगे x टू दी पावर n का, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं dy अपॉन क्या, हमने dx लिख लिया, d इंटू वाई के जगह पर हमने क्या लिया, x टू दी पावर n अपॉन हमने क्या लिख लिया, dx। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, उसका क्या रूल है, तो हम क्या किए, इसको n को हमने ऐसे ही लिख लिया, ठीक है, इस x को हमने ऐसे ही लिख लिया। अब जो n वैल्यू है, n में से हमने क्या किया, 1 माइनस कर लिया, हमने 1 क्या किया, 1 माइनस कर लिया, ठीक है। तो हमारा x टू दी पावर n का जो डिफरेंशिएशन था वो मेरा निकल गया, क्या हो गया, nx n माइनस 1। तो y इजकल टू x टू दी पावर n, तो इसका dx निकालना था, तो हमने n यहाँ पे लिखा, x हमने लिखा, n में से 1 क्या हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। आइए इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं, इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, जो अगर y इजकल टू x टू दी पावर 3 है तो किसको बोलेगा, फाइंड डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव, हम लोग डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो फाइंड dy बाई क्या, dx। अब हम मुझे क्या देखना है, dy अपॉन होता है dx, अब d इंटू वाई के जगह पर क्या है, x टू दी पावर 3 अपॉन क्या, dx। अब x टू दी पावर 3 क्या, n के जगह पर क्या 3 है, तो इस 3 को पहले हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, इस x को हमने यहाँ लिख दिया। अब ये 3 जो है, 3 यहाँ लिखा, इससे हमने क्या किया, 1 माइनस कर लिया, तो यहाँ पे हमने देखा 3 है और इंटू x है, 3 में से गया तो क्या हो गया, 2 हो गया, तो 3x² हमारा क्या हो गया, आंसर। आइए सेकेंड एग्जाम्पल भी करते हैं, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, अगर y इजकल टू x टू दी पावर 5 है तो फाइंड dy बाई dx। अब dy अपॉन वाई क्या, dx, d इंटू वाई की जगह पर क्या है, x टू दी पावर 5 इंटू क्या, dx। चलिए ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हमने क्या किया, इस 5 को हमने यहाँ लिख दिया, इस x को हमने यहाँ लिख दिया, 5 में से हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 5x टू दी पावर 4। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं। जो एग्जाम्पल नंबर 3, अगर y इजकल टू x टू दी पावर -3 है, अगर y इजकल टू x टू दी पावर क्या है, -3 है, इसको मुझे कैसे करना है, तो इसमें भी लिखा रहेगा फाइंड dy बाई क्या, dx। अब d इंटू वाई अपॉन dx, तो यहाँ हमने y जब क्या करेंगे, dx -3 अपॉन क्या, dx। इस -3 को हम नीचे लिख लेंगे, इस x को हम यहाँ कर देंगे, -3 -1, तो क्या आ जाएगा, -3x -3 -1 क्या आ जाएगा, -4। अब यहाँ -4 है, x पावर 4 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन x टू दी पावर 4। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह का हमने 3 एग्जाम्पल करके देखा इस फर्स्ट फॉर्मूले पे। अब क्या करते हैं, हम इस रूल पे क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको समझाएंगे रूल कैसे अप्लाई होता है। आइए, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों में बताएं उनको। जो डिफरेंशिएशन का जो बेसिक है वो हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसको अच्छे ढंग से समझें, पढ़ें। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अब इस रूल्स पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं।
रूल्स पे क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, जो अगर मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 4, अगर मेरे पास y इक्वल टू 5x² है तो बोला जाएगा डेरिवेटिव निकाले, यानी क्या dy बाई क्या dx, तो dy अपॉन क्या dx, d इंटू वाई की जगह पर क्या है मेरे पास 5x² है, इंटू क्या है मेरे पास dx है। अब यहाँ पे 5 क्या हो गया हमारा कांस्टेंट, x क्या हो गया हमारा वेरिएबल। अब 5 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। अब मुझे पता है वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लाई में है, तो कांस्टेंट हमारा एज इट इज ही रह जाएगा, यानी कांस्टेंट जो है हमारा एज इट इज ही रह जाएगा, यानी 5 का 5 ही रह जाएगा। तो डिफ्रेंशिएशन किसका करेंगे हम, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम सिर्फ वेरिएबल का। और यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल x² है, तो d इंटू x² बाई क्या dx कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास होगा 5 इंटू x² का ds करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू ये x, 2 में से क्या गया 1 जाएगा, तो 5 टू क्या होता है हमारे पास 10, और x 2 में से क्या गया 1, तो 1, तो ये हो गया क्या हमारे पास आंसर। तो आइए फिर से हम एक और क्वेश्चन करते हैं, इस पे न्यूमेरिकल एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लोग को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम बात करें y इक्वल टू 4x टू द पावर 3, 4x टू द पावर 3, तो फाइंड dy बाई क्या dx। तो 4 मेरा क्या है कांस्टेंट, ये x मेरा क्या है वेरिएबल, और कांस्टेंट में दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है, तो कांस्टेंट टू वेरिएबल क्या है दोनों मल्टीप्लाई में है, तो कांस्टेंट को हम एज इट इज ही लिख लेंगे और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। तो कांस्टेंट को हमने क्या किया, तो हम यहाँ लिख देते हैं dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा d इंटू 4x टू पावर 3 अपॉन बाई क्या dx, y का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, और हमने 4 को क्या किया कांस्टेंट, 4 हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमने एज इट इज ही लिख लिया। अब किसका करेंगे, तो d मतलब क्या डिफरेंशिएशन किसका करेंगे ऑफ वेरिएबल का, तो यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास क्या है x³ है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल x³ अपॉन बाई क्या dx, तो 4 इंटू, अब ये 3 है, 3 हमने लिख दिया, इस x हमने यहाँ लिख दिया, 3 में से हमने क्या किया 1 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास होता है 4 3 क्या होता है 12 x, ये क्या हो गया x², ये क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा जो हमारे पास क्या हो ये वेरिएबल होगा, तो इसमें देखेंगे। अब जो हमारे पास है यहाँ पे, अगर हम बात करें इसी में इस वाले पे सॉल्व करना, क्या आपको समझ में आ गया, चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें अगर y इक्वल टू x टू द पावर 2 प्लस 1, अब मेरे पास यहाँ क्या है, तो वेरिएबल है, ये 1 क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, और मुझे क्या निकालना है, तो डिफरेंशिएट करना है, यानी dy बाई dx, यानी डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो dy अपॉन बाई dx, d इंटू वाई की जगह पर x² प्लस 1 अपॉन बाई क्या dx। अब क्या करेंगे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, क्या करें इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो d इंटू x² प्लस dx और प्लस हम 1 का करेंगे, तो वहाँ हमारा जब हमारा वेरिएबल प्लस कांस्टेंट होगा तो हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, और इसका निकाल लीजिए x² का, तो 2 का 2 हो गया, इस x को हमने ये लिख लिया, और 2 में से हमने क्या किया 1 माइनस कर दिया, तो 2x हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया ये आंसर हो गया, और हमने दोनों रूल को हमने क्या किया फॉलो किया। तो यहाँ पे हमारा जो डिफरेंशिएशन का जो बेसिक है वो हम लोग सीख रहे हैं, वो हम लोग समझ रहे हैं, जो कैसे हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है अच्छे ढंग से, चलिए ठीक है अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में मुझे एक चीज़ देखना है, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह, फॉर्मूला क्या क्या होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर भी आप लोग अब जो फॉर्मूलाज है हमारे पास वो हम देखेंगे। फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे त्रिगोनोमेट्री, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, त्रिगोनोमेट्री साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, इसका डिफरेंशिएशन निकालना। अगर इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना आ गया तो आप इजीली क्या करोगे, कैसा भी क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लोगे। चलिए ठीक है देखते हैं क्वेश्चन। तो मेरे पास हर एक, पहले हम क्या हमने लिख लिया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा एंड हमने लिख लिया सेक थीटा। मुझे सबका डिफरेंशिएशन करना है,
तो सबका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन, टेन थीटा का डिफ्रेंशिएशन, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन, सेक थीटा का एंड कॉट थीटा का, ये सारा करेंगे। फिर हम लोग आप लोगों को क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल्स देंगे घर से प्रैक्टिस करके लाने के लिए, जिस तरह हम लोगों ने आपको त्रिकोणोमेट्री में हम लोगों ने दिया था न्यूमेरिकल्स। समझ गए? चलिए ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए मुझे, अब यहाँ थीटा है तो थीटा तो एंगल को डिनोट करता है। अब हम पढ़ रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, और डिफ्रेंशिएशन मुझे पता है जो y डिपेंड अपॉन x, तो हमेशा हम क्या करेंगे, साइन x ले लेंगे। यहाँ पे यहाँ क्या ले लेंगे, cos x, यहाँ tan x, यहाँ क्या लेंगे हम लोग cot x, यहाँ हम लोग क्या लेंगे x, यहाँ हम लोग sec x ले लेंगे। अब डिफ्रेंशिएशन करना तो x के रिस्पेक्ट में, तो हमने यहाँ ले लिया dx क्या हो जाएगा इंटू डी अपॉन क्या हो जाएगा dx इंटू डी क्या हो जाएगा यहाँ पे 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 dx। मुझे सबका फॉर्मूला देखना है। सबका फॉर्मूला समझ में आ गया तो आपका ये डिफरेंशिएशन जो है वो अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे है जो साइन x का डिफरेंशिएशन करना है मुझे, तो साइन x का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, cos x होता है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारे पास, तो होता है माइनस साइन x। अब जो हमारे पास है वो क्या है हमारे पास, tan x का डिफरेंशिएशन। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x। तुम क्या करेंगे, sec x लिख देंगे। इसी तरीके से हम इस 3 का भी करेंगे, तो कोट x का क्या होगा, cos x का क्या होगा, sec x का क्या होगा, तो sec x का हम यहाँ पे लिख देते हैं, द sec x इंटू क्या हो जाएगा tan x डिफ्रेंशिएशन। तो इस तरीके से हमारे पास 6 का जो 6 पार्ट है वो हम करेंगे। cos x का क्या हो जाएगा, cos x इंटू cot x, तो माइनस cos x इंटू क्या हो जाएगा cot x, तो माइनस cos x इंटू क्या हो जाएगा cot x। अब cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो हमारे पास जो cot x का हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस cosec स्क्वायर x। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। sin x का क्या हो जाएगा cos x, cos क्या माइनस sin x, tan x का क्या हो जाएगा sec x, sec स्क्वायर x होगा। ये cot x से क्या हो जाएगा माइनस cos स्क्वायर x, cos से क्या हो जाएगा cos x इंटू cot x, और sec x क्या हो जाएगा sec x इंटू क्या हो जाएगा tan x। तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला, जो आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, याद होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ तक ही समझ में आ रहा है आपको। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाएगा तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x। इसको हम और क्लियर लिख लेते हैं sec स्क्वायर x, cot x का cos स्क्वायर x, cos का इतना इतना इतना। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं आप लोगों से आता है या नहीं। चलिए, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अपने दोस्तों में बताएं। जो यहाँ डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट स्टार्ट हो चुका है, सब लोगों से बोले सब्सक्राइब करके इस चैनल, इस लेक्चर को देखने के लिए। अब जो हमारे पास है, अगर क्वेश्चन पूछा आपसे जो y इक्वल टू cos x, तो फाइंड dy बाई dx, तो हम भी सेम वही करेंगे, ये फॉर्मूला ही है cos x इंटू डी एक्स। cos x का क्या हो जाएगा sin x, cos x का क्या हो जाएगा sin x। चलिए, अब इसी में हमें एक नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। y इक्वल टू हमने दे दिया रूट अंडर x। अब जो है आपको पता है जो रूट अंडर x है, यानी x का पावर क्या है 1 है, और यहाँ पे क्या 2 है, लेकिन जैसे रूट हटेगा x से पावर क्या होता है 1/2। कभी कभी आपके सामने इस तरह का भी क्वेश्चन आता है जो y इक्वल टू एक्स के पावर 1/2, तो देन फाइंड dy बाई क्या हो जाएगा dx, dy बाई क्या हो जाएगा dx। तो हम यहाँ लिख देंगे dy बाई dx इंटू डी इंटू एक्स के पावर 1/2 इंटू क्या dx। ठीक है, अब x टू दी पावर n क्या हो गया, अब x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। तो इसको 1/2 को हमने क्या लिख लिया, ऐसे लिख लिया, इस x को हमने क्या लिख लिया, ऐसे लिख लिया, और 1/2 क्या करेंगे -1। तो हमने देखा 1/2
1/2 हमने इसको किया x इंटू 1/2 -1 तो क्या हो जाएगा -1/2। तो अब इसको मैं 1/2 इंटू 1/2 है तो इसको मैं क्या 1/x/1/2 लिख सकता हूँ। 1/2 लिखूंगा तो इसको क्या लिखूंगा मैं रूट लिख सकता हूँ। तो मुझे एक नया फॉर्मूला मिल गया। तो dy/dx जो था वो कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया 1/2√x। तो कोई आपसे पूछेगा y √x का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए तो आप डायरेक्ट इसको बोल दोगे, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 1/2√x हो गया। ये आपको याद आना चाहिए। ये भी क्या है, एक फॉर्मूला है, ये भी क्या है, एक फॉर्मूला है, ये भी दूसरा फॉर्मूला। हाँ तो कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या है, एक फॉर्मूला, समझ गए। अब इससे मुझे क्या देखना है, जो इसी बेस्ट हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे y इजकल टू x टू पावर क्या 3/2, इसको कैसे करेंगे, तो फाइंड dy क्या dx कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy/dx है, d इंटू एक्स -3/2 इंटू क्या dx, तो -3/2 हो जाएगा। x -3/2 इंटू माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -3/2 इंटू एक्स, और ये क्या हो जाएगा -5/2। तो क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट, यहाँ तक। चलिए ठीक है, आज भर के लिए इतना ही रहने दीजिए। ये था डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का कंपोजिट फंक्शन, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसका चेन रूल पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे इंटीग्रेशन देखेंगे। ये डिफरेंशिएशन का फर्स्ट पार्ट है। धन्यवाद। चलिए।